और बीजेपी नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पदभार ग्रहण किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां प्रदेश कार्यालय रांची में पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तमाम जहां तक जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का है, जिस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है कि संगठन को निरंतर हमें गांव के अंतिम पगडंडियों तक होते हुए गली मोहल्ला टोला सभी समाज सभी वर्ग तक पहुंचाने का काम करें। और चूंकि मैं एक बूथ स्तर से निकला हुआ कार्यकर्ता हूं, मंडल से लेकर के जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन ने जो जिम्मेवारी सौंपा, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये पद दिया जाए। तो बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रदेश कार्यालय रांची में पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने आदित्य साहू को बधाई और शुभकामनाएं दी और साथ ही अपनी बातों को मीडिया के सामने रखते हुए आदित्य साहू ने यह भी बताया कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसका वो पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। और रांची से संवाददाता आकांक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी आदित्य साहू को दी गई है और अब उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। आकांक्षा। जी बिल्कुल रश्मि, देखिए आज भाजपा के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज पूरे रीति रिवाज पूजा पाठ सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद जो है आदित्य साहू ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो है पद जो है उसका ग्रहण कर लिया है और खुद पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ही अपने हाथों से उन्हें चेयर पे बैठाया, उनका स्वागत किया और उन्हें यह जो पद है वो सौंपा। इस दौरान सभी जो है बड़े नेता और कार्यकर्ता वहां पे मौजूद रहे। बातचीत में और मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस बात के भी बताया कि कहाँ वो एक बूथ के कार्यकर्ता, ऐसे में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो लगातार अपने कार्यकर्ता को, जो छोटे कार्यकर्ता है जो जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, उन्हें ऐसे मौके दे रही है, आगे बढ़ा रही है। और यही एक अच्छी प्लस पॉइंट है कि भाजपा हर एक आदमी को लेकर चलती है, सबके हित में चलती है और जो लोग जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, निचले स्तर पे काम किए हैं, वो अगर आज कोई पद संभालते हैं, खास करके अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो ऐसे में कई जिम्मेदारियां जो है उन पे आती है। कई ऐसे कार्य होते हैं जो शायद उनके पास कोई पोजीशन या कोई पद नहीं होने के कारण नहीं कर पाते, वो अब खुलकर जो है इस कार्य को करेंगे। इसको लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भी उन्हें बहुत बहुत बधाई दी है, साथ ही दीपक प्रकाश जी ने भी उन्हें बहुत बहुत बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके मार्गदर्शन में कई तरह के आगे कार्य होंगे जिससे कि पूरे प्रदेश का जो है वो भला होगा और भाईचारे का भी जो है एक संदेश दिखता हुआ हमें देखने को मिला। जी रश्मि। बिल्कुल आकांक्षा, इसके साथ ही चूंकि ये भी समझना होगा कि जिम्मेदारी तो दी गई है आदित्य साहू को, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती होगी उनके लिए, चूंकि प्रदेश में तमाम पार्टी के नेताओं को एकजुट कर आगे बढ़ना और झारखंड में खास करके चूंकि सरकार की कई ऐसी नीति है जिसका लगातार बीजेपी विरोध भी करती रही है, ऐसे में उन जिम्मेदारियों का अब निर्वहन करना होगा आदित्य साहू को। जी बिल्कुल, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि वो काफ़ी निचले स्तर से बूथ कार्यकर्ता थे और जहां छोटे मोटे समस्याएं या क्षेत्र की समस्याएं, आसपास की समस्या, चाहे फिर बात करें झारखंड की समस्या, सभी समस्याओं को वो जानते थे, पर कोई पद नहीं होगा पाने के कारण जो है वो कई जगह जो है उनके हाथ बंधे होते थे, पर आज उन्हें एक पद मिल गया है। ऐसे में जो कार्य वो पहले नहीं कर पाते थे वो अब सभी के मदद से, फिर चाहे बात हम बाबूलाल मरांडी जी की करें, चाहे दीपक प्रसाद करें, सभी के साथ जो दीपक प्रकाश की करें माफ करिएगा, तो उनके साथ मिलकर और बाकी सभी कार्यकर्ता के साथ जो है वो मिलकर जो भी जिम्मेदारी होंगी उसको बखूबी निभाएंगे और हित में ही फैसला लेंगे। हम जब उनसे बातचीत भी कर रहे थे तो ऐसे में हमारे सीएम की भी बात उठी, तो जो फिलहाल जो है विदेशी दौरे पर है, तो ऐसे में राज्य में कई घटनाएं घट रही है। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि धुरवा क्षेत्र के ही, हमारे जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र के ही जो है वंशिका जो है
है वो लापता हुए थे और जिसमें बीजेपी ने एक अहम भूमिका निभाई थी। सभी कार्यकर्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी भी वहां पे गए, सभी लोग उन पीड़ित परिवार से भी मिले और उनकी भूमिका इसलिए अहम रही क्योंकि सभी ने जोर दिया, प्रशासन पे भी जोर दिया और उसका परिणाम यह रहा कि दोनों बच्चे सकुशल जो है वो बरामद किए गए। फिलहाल वो अपने माता पिता के साथ है और आज बसंत पंचमी भी जो है वो बड़ी खुशहाली के साथ मना रहे हैं। ऐसे में वहीं एक कारोबारी है, उनका भी बेटा कई दिनों से लापता है, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है, वो कार्य नहीं कर रही है। लोग कई तरह के वादे किए रहे हैं, लोग जो है सीएम के कपड़ों की चर्चा कर रहे हैं कि राज्य में इतनी बड़ी घटना घट गई है, इसके बावजूद जो है सीएम घूम रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। तो बीजेपी का ऐसे में कहना है कि इसके लिए भी वो बढ़ चढ़ के अब आगे आएगी, बात करेगी। वो लगातार सवाल विपक्ष पे भी उठा रही है, पर जहां चूक हो रही है अब और बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेगी और हर एक कार्य को पूरा करेगी। जी बिल्कुल आकांक्षा, और यही वजह है कि आदित्य साहू ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसका वो निर्वहन करेंगे। बहुत शुक्रिया आकांक्षा आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।